हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका ये प्लांट फिजियोलॉजी का 15 चैप्टर है जो रेस्पिरेशन के बाद आता है, तो उसको पढ़ेंगे हम। इसके अंदर आप देख सकते हो हम 3 टॉपिक मेन रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे इसके। एक तो ग्रोथ, दूसरा डेवलपमेंट और थर्ड टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। राइट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हो कि जितने भी सेल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सब जाइगोट के डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, जाइगोट ही एक ऐसा यूनिसेलुलर लिंक है जो 2 जनरेशन के बीच में आता है। इट इज द लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। और जो जाइगोट है वो फिर माइटोटिक डिवीजन के बाद बना देता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर आगे प्रेजेंट होगा सीड के अंदर। एम्ब्रियो कहाँ पर होता है बच्चों, कहाँ बनता है? ये सीड के अंदर बनता है। इसका पूरा डिटेल प्रोसेस तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। इट लाइज इनसाइड सीड्स इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे प्लांट का जीवन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे खत्म होता है। ये पूरे इसकी लाइफ की स्टोरी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसकी प्लांट का कोई लाइफ साइकिल में आप मेन 2 प्रोसेस पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ शॉर्ट में इसका जरा देख लेते हैं क्या बोलते हैं ग्रोथ को। इट इज द इरिवर्सिबल, रादर यू कैन ऑल्सो से दैट परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ प्लांट। And development is it includes all the changes that an organism goes through during its life cycle, that is from seed germination to senescence, मतलब aging, मतलब इसका प्लांट का बुढ़ापा। आगे फिर वो फ्रूट नहीं देगा, सेनेसेंस के आने के बाद फिर होगी प्लांट की डेथ। सो वी कैन से दैट डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इनकी भी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक यही पूछ सकते हैं कि डेवलपमेंट किसका रिजल्ट है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। तो आप यहाँ पर देखो प्लांट का लाइफ साइकिल कैसे चलता है। बच्चों देख सकते हो सीड, जैसे घर में हमारे उड़द, राजमा, वाइट चने, ब्लैक चने, ये सब हम इनको ना लाइव सीड्स बोलते, मतलब लाइव हैं। इनके अंदर प्लांट की लाइफ छुपी हुई है। जब इनको सो कर देंगे तो नया प्लांट बना देंगे। जो इनके टुकड़े वाली दाल होती है, जैसे मूंग की दाल या माँ की दाल, उनमें उनसे नहीं निकलेगा नया प्लांट। उनको हम बोलेंगे लाइव, दीज आर लाइव, मतलब ये लिविंग है। ठीक है, तो इसमें सीड्स है। मान लिया ये एक बीन सीड है। बीन सीड को हम जब सो करते हैं तो उसमें से देखो प्लूम्यूल बाहर निकल गया, एपिकोटाइल इलोंगेट होकर के ये बना देगा स्टेम, और जो हाइपोकोटाइल इलोंगेट होकर के ये बना देगा रूट। राइट, तो रेडिकल इज द फ्यूचर रूट, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सीड की जर्मिनेशन हो गई, जहां से लाइफ स्टार्ट हो गई प्लांट की। अब फिर उसके बाद सेकेंड फेज होता है वेजिटेटिव फेज, दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। उसके बाद बच्चों वेजिटेटिव फेज का भी अब प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, कितना होगा, कुछ मंथ्स होगा, कुछ डेज होगा, या ईयर्स में होगा। उसके बाद आएगी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो नेक्स्ट फेज होगा बच्चों रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिसमें फ्लावर्स बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल फेज ऑफ प्लांट। अब आइए नेक्स्ट सेनेसेंस, मीन्स प्लांट का बुढ़ापा। तब प्लांट के अंदर अब वो वाला पोटेंशियल नहीं है कि ये फ्लावरिंग करे, ये फ्रूट प्रोड्यूस करे, तो अल्टीमेटली प्लांट की होगी डेथ। राइट, तो ये था प्लांट का लाइफ साइकिल, प्लांट के पूरी डेवलपमेंट की सीरीज। अब हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करेंगे, फीचर्स ऑफ ग्रोथ, क्या कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, व्हाई प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, ये पढ़ेंगे। देन फेजेस ऑफ ग्रोथ, देन ग्रोथ रेट्स, एंड देन कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कौन कौन सी कंडीशन है जो ग्रोथ को गवर्न करती है। सबसे पहले फीचर्स ऑफ ग्रोथ। इट इज ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम पहले भी इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
और ये है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और एन इंडिविजुअल सेल। आपको अगर पूछा जाए ग्रोथ को डिफाइन करो तो आप ये भी लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी अभी आपको बताया। उसके बाद इट इज अकम्पनीड बाय एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। मींस टोटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसके अंदर ये इसका रिजल्ट है। उसके बाद आइए, इट इज इंट्रिंसिक characteristic of feature of all organism। आपने उसमें भी पढ़ा है ये उस चैप्टर के अंदर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, कि ग्रोथ इज, अगर इंट्रिंसिक है ग्रोथ तो अगर इंट्रिंसिक हो रहा है और एडिशन हो रहा है मैटर का तो बोलेंगे हम ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब अगर एक्सट्रिंसिक है तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे नॉन लिविंग में सैंड ड्यून्स की अगर ग्रोथ है तो उसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। लिविंग बीइंग्स के अंदर हमेशा ग्रोथ इंट्रिंसिक ही होगी। हाउ इट इज मेजर्ड? ग्रोथ इज मेजरेबल। बच्चों इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये हमने पढ़ना जरूरी है कि ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके लिए ये जानो पहले कि सेलुलर लेवल पर क्या ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो देखो, growth at cellular level is principally a result of increase in amount of protoplasm। ठीक है, जब भी एक सेल का मैटर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो उसको ग्रोथ बोल सकते हैं। लेकिन इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को तो मेजर करना बहुत मुश्किल है, कैसे डायरेक्ट करेंगे? तो इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स यूज किए हैं। वो कौन कौन से पैरामीटर है ये देखिए। इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट। फ्रेश और ड्राई वेट, फ्रेश वेट के अंदर वाटर भी इंक्लूड होगा। ड्राई वेट जब उस प्लांट को हम बर्न कर देंगे सारा वाटर उड़ जाएगा, जो ड्राई वेट बचेगा, जो वेट बचेगा उसको हम ड्राई वेट बोलेंगे। एंड इंक्रीज इन लेंथ, देन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमें कुछ दे रखे हैं एग्जाम्पल कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। लाइक मेज के अंदर 1 cell of root apical मेरिस्टेम, ये 1 घंटे में कितने सेल्स बना रहा है देख सकते हो आप। 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके अंदर वाटरमेलन के अंदर क्या हो रहा है? वाटरमेलन के अंदर हम देख रहे हैं साइज, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। ये देखो सेल का साइज। और इसके अंदर कुछ प्लांट्स में कई बार पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को हम मानते हैं कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ऐसे हम लीफ के केस में हम मान लेते हैं जब लीफ का साइज बढ़ता है कि उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ कैसे हम मेजर करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। जनरली इट इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का क्या मीनिंग है बच्चों? हमने पहले भी पढ़ा है ये बात कि जो प्लांट ग्रोथ है इट इज यूनिक। हाउ इट इज यूनिक? बिकॉज इट रिटेन्स द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम इज एब्सेंट इन एनिमल्स but it is present in plants due to which the growth is unlimited, right? And this type of growth is called as open type of growth, right? बच्चों एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि लीफ की जो ग्रोथ है that is determinate, क्योंकि लीफ का एक पर्टिकुलर साइज होता है, ऐसा नहीं कि बढ़े जा रहे हैं। तो लीफ का एक पर्टिकुलर साइज होता है, तो कुछ पार्ट्स में प्लांट के जैसे कि लीव्स में उसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ। अदरवाइज ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो हम बोल सकते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, राइट। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए हमने पढ़ा क्या रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेम। तो थोड़ा मेरिस्टेम के बारे में देखेंगे। मेरिस्टेम 2 टाइप्स का होता है, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। स्टार्टिंग में जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें एपिकल मेरिस्टेम ही काम आता है। ये देखो एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि इसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ये ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है और रूट नीचे की तरफ बढ़ा रहा है, रूट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। एंड लेटरल मेरिस्टेम
दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, लाइक वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गर्थ, मोटाई, प्लांट की मोटाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब डायमीटर बढ़ेगा इससे प्लांट का, और इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कब डेवलप होता है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम तो पहले डेवलप हो जाता हमने देखा, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट के कुछ ग्रोथ के बाद डेवलप होगा, राइट, वेस्कुलर पोर्शन में, और ये कॉर्टेक्स के वाले पोर्शन के अंदर कॉर्ड कैम्बियम बना करके फिर वो बाहर की तरफ ग्रो करेगा। जैसे इस डायग्राम में भी ये एक तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर डायग्रामेटिक दे रखा है, इसमें जो ग्रीन पोर्शन है ये है शूट, और जो शूट का ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसके अंदर ये वेस्कुलर पोर्शन में ग्रो हो गया वेस्कुलर कैम्बियम, और इसमें जो ये नीचे रूट वाला पोर्शन है इसमें ये शूट एपिकल मेरिस्टेम। याद रहे, शूट एपिकल मेरिस्टेम इज ये सब एपिकल होता है इसमें, क्योंकि इसके अंदर रूट कैप प्रेजेंट है। ये बच्चों ये रूट कैप होती है, इसीलिए इसको हम कभी भी टर्मिनल नहीं होता, सब टर्मिनल बोलेंगे। दिस इज रूट कैप। मेरिस्टेम इन रूट्स, एपिकल मेरिस्टेम इन रूट इज सब टर्मिनल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, राइट। तो ये इस तरीके से देख सकते हो कि मेरिस्टेम की कितने टाइप होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ। अब आइए फेजेस ऑफ ग्रोथ। देयर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। इसमें क्या है बच्चों, इसमें डायग्राम में दिखाया भी हुआ, स्टार्टिंग में प्लांट के जो सेल्स है बड़ी फास्ट ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे वो इलोंगेशन करेंगे, इलोंगेट होंगे, फिर उसके बाद वो अपना अपना फंक्शन ऑप्ट कर लेंगे, यानी कि मैच्योर हो जाएंगे, राइट। तो इसमें मैंने डायग्राम में तुम्हें दिखाया हुआ है, ये देखो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, देन ये इलोंगेशन फेज जिसमें सेल्स इलोंगेट हो गए, देन मैच्योरेशन फेज जिसके अंदर सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब मैच्योर हो जाएंगे। ये डिवाइड करने को अब रेडी नहीं है। अब इसमें देखो मेरिस्टेमेटिक के अंदर इसमें क्या क्या आता है, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। सेल्स आर रिच इन साइटोप्लाज्म, इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप देख सकते हो, एंड पोजेस लार्ज न्यूक्लियाई, सेल वॉल्स आर थिन एंड सेल्यूलोजिक, एक्टिवली डिवाइडिंग जोन, दिस जोन इज एक्टिवली डिवाइडिंग। और जो इलोंगेशन है इसमें दिस जोन लाइज नेक्स्ट टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आपको, इलोंगेशन लाइज अबव द मेरिस्टेमेटिक जोन और मैच्योरेशन जोन, तो आपने बताना है मेरिस्टेमेटिक जोन। देन इंक्रीज वैक्यूलेशन इन सेल, इसमें वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, और इसमें सेल वॉल के अंदर मैटर डिपॉजिट होगा, उसमें तो पतली थी सेल वॉल, इसमें मोटी होगी। अब आइए मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में ये नेक्स्ट टू इलोंगेशन जोन, सेल्स अटेन मैक्सिमम साइज एंड परफॉर्म देयर फंक्शन, राइट, मतलब अपने फंक्शन के लिए वो रेडी होगा, राइट। अब ये फेजेस ऑफ ग्रोथ हो गया हमारा, इसके बाद जो भी ग्रोथ के टॉपिक्स बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।